आते प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग चल रहा था पिछले क्लास से आप लोग को मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। मैं अभी आप सबको बता सकता हूँ कि आप लोग को लघु त्रिय प्रश्नावली को मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, जो कि 30 दिया गया है। मैं पिछले क्लास में बच्चों मॉडल पेपर मैथ का 10 गो सोल्व किया था। अगर आप सब उसका वीडियो नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। आज की क्लास हम करेंगे 10 के आगे 11 से लेकर 20 तक सॉल्यूशन। तो जरूर आप सब अंतिम क्लास तक देखिएगा। और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ से लमसम 10 या तो 5 क्वेश्चन उठाकर दे देता है बिहार बोर्ड की एग्जाम बोर्ड में। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और लाइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो पहले आप सबके पास पहुंचे और बढ़िया से देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन मॉडल पेपर चल रहा है जो ऑफिशियल जारी किया बिहार बोर्ड ने, वही हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आज 1 से लेकर 10 तक मैंने सोल्व कर दिया हूँ। अब कर रहा हूँ 11 से लेकर 20 तक सोल्व। 10 क्वेश्चन का मैंने अंतराल लिया हूँ, क्योंकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। और लंबी वीडियो ना बने, इसके वजह से मैंने ऐसा डिवाइडेड किया हूँ कि आपको बढ़िया से और समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। सर्वांतर अर्थात पदांतर भी कहते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते, इंडिकेट करते बच्चों, है ना। चलिए एपी, एपी से मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, है ना। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है 17वां पद से उसके 10वें पद से 14 क्या है, अधिक है बच्चों, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर जो 17वां दिया अर्थात लिखेंगे माना कि, पहले माना कि हल करना, ठीक है। माना कि प्रथम प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर सर्वांतर डी है, ठीक है। अब प्रश्न से, ये मैंने माना बच्चे यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है। चलो हल कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्न से 17वां पद, तो 17वां का मतलब होता है n का बराबर ये 17 दिया है, ठीक है। 17वां पद जो उसके 10वें पद से अधिक, तो अर्थात यहाँ पर 2 को दिया गया है, जो यहाँ पर n का मान भी यहाँ पर क्या है 10 भी दिया गया, यानी 2 को यहाँ पर n का मान दिया गया। लेकिन यहाँ कह रहा है एपी का 17वां पद पहले हम लोग प्राप्त करेंगे सूत्र से। कहाँ से? सूत्र से। देखिएगा ध्यान से, टी एन जो सूत्र होता है आप लोग को पता ही होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बराबर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर और भी क्या रहा उसके 10वें पर, तो यहाँ भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, टी एन का ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। और पहले हम ए को निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा का आपको निकाल कर दिखाएंगे। पहले हम 17वां पद के काम करेंगे, ठीक है। टी एन का मान नहीं दिया बच्चों, ए का मान भी नहीं दिया सर, दिया है क्या? नहीं दिया है ना, देख लीजिए आप सर, नहीं दिया सर। एन का मान दिया है 17 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। ए प्लस यहाँ पर 16 डी हो जाएगा, यहाँ पर से घटेगा तो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टी एन बराबर ये 17वां पद के लिए, यानी कि यहाँ पर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17। चलो दूसरा, यहाँ से बातें जो हो रही है उसके बाद, है ना। अब यहाँ पर एन का मान हम लोग अब यहाँ से करेंगे, एन का मान ये वाला पुट करेंगे 10 वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। चलो अब यहाँ से एन का मान कितना पुट करना है? 10 करना, 10 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। चलो यहाँ पर टी टेन बराबर ए प्लस 9। अब यही कह रहा है इसमें कि 10वें पद से जो 14 अधिक है, 14 क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे बच्चों। अब दोनों क्या करेंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 17वां यानी कि टी 17 यहाँ से कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। टी 17 इक्वल बराबर टी 10, ठीक है। दोनों को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। टी 17 का मान ये है ए प्लस 16 डी बराबर ये आया हमारा टी 10 का ए प्लस 9 डी प्लस 40, ठीक है। ये प्लस से आ जाएगा इधर माइनस में, तो ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 16 डी का 16 डी
ये प्लस में आ जाएगा इधर 9d, आई बराबर 14 बचेगा, इधर बचेगा ना, ये बचेगा 7d बराबर 14, और ये गुना से कहाँ चल जाएगा बच्चों, भागा में 7 दूनी 14 हो जाएगा। डी का मान इसे लिखा सकते हैं 2 होगा आंसर। हमें डी मैंने बताया था, हम लोग डी को क्या माने थे, सर्वांतर बच्चों, तो डी का मान अर्थात आ गया हमारा डी। डी का मान 2 आ गया, तो सर्वांतर बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए सर्वांतर बराबर 2 आंसर। ठीक है, ये आप लोग को फुल आंसर हो गया बच्चों, ऐसे ही बनाना होगा। ठीक है, पहले आपको n 17 का मान पुट करना होगा, फिर आपको n का मान 10 पुट करके जो 14 अधिक है फिर दोनों को इक्वल करना होगा अर्थात बराबर करना होगा, तब जाके आपको डी का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, तो बना ही दीजिएगा, है ना, बहुत ही ईजी है, कोई इसमें भारी नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करो, हम चलेंगे। चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारा सा, इसी तरह सोल्यूशन बाबू करना होगा। ठीक है, ध्यान से, और थोड़ा सा पेपर को गंदा नहीं करिएगा, साफ साफ। ठीक है बच्चों, चलो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो रही है, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। आप सब लघु उत्तरीय खत्म हो जाएगा तो फिर दीर्घ उत्तरीय करा देंगे, ऑब्जेक्टिव इसका भी करा देंगे आप सबको। बस आपको इसमें क्योंकि टाइम लगेगा लघु उत्तरीय, उसमें तो आपको थोड़ा सा कम लगेगा टाइम, लेकिन आपको जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय उसको भी करा देंगे। और ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आधा मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव ही है और आधा मार्क्स सब्जेक्टिव है ना, आपको यही कहना होगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे बच्चों 12 में, कहाँ, योगफल निकालना है। क्या निकालना बच्चों, योगफल, योगफल निकालना है, योगफल निकाले। योगफल का सूत्र ये सब याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि याद नहीं रहेगा। योगफल निकालने कह रहे, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है बाबू, कह रहा 17 प्लस 10/1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। जब ये ऐसा रहता है ना बाबू प्लस में, तो योगफल निकालते हैं। योगफल का सूत्र है किसी को पता, बता सकते हैं, जिसे एसएन कहते हैं हम लोग, जिसे हम एसएन कहते हैं। देखिए ये होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, एक बार देख लीजिएगा आप सब, यही होना चाहिए। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होना चाहिए बाबू, हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि इसका सूत्र तो यही है, यही होगा सूत्र, यही है बाबू, कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही सूत्र होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए, यही है भी। अब देखना है यहाँ पर हमें ए का मान कौन होगा, डी का मान कौन होगा, एन का मान कौन मानेंगे सर, पता करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा क्या होगा सर, तो एन का मान क्या होगा, योगफल निकालने के लिए कह दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे हम एन का मान प्राप्त करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसे ए मानेंगे, इसे बी, ये पूरा सी हो जाएगा, डॉट डॉट, समझ रहे बात को। ए का मान प्रथम पद को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। डी निकालना है, तो सर डी निकालने के लिए अर्थात हम कहते हैं पदांतर भी, और इसे हम सर्वांतर भी कहते हैं। और इसे किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, डी से करते हैं सर आप इंडिकेट। चलो तो हम बी माइनस ए करते हैं, एक दूसरे से हम क्या करते हैं, द्वितीय पद और प्रथम पद को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10/1/2 है -7 है, इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 10 दूनी 20, 21/2 -7/1 है ना, ये 2 हो जाएगा, 21 के 21, 7 दूनी 14, ये कितना बचेगा बच्चों, 21 में से 14 जाएगा तो 14 में 11 में से 4 जाएगा 7, ये बचेगा एक में से, यानी कि 7/2 हो जाएगा हमारा डी का मान। अब निकालेंगे बच्चों पहले हम एन का मान, किसका निकालेंगे, इस सूत्र को हम थोड़ा सा मटा रहे हैं, क्योंकि हम बैठाएंगे, इस भी बैठाएंगे, अभी मटा रहे हैं। ठीक है, हम पहले हम निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे बच्चों टी एन। सर क्यों टी एन इसलिए निकालेंगे बच्चों, क्योंकि एन का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए अब टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू टी। चलो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान हमारा, इसको क्या मानेंगे, अंतिम पद मान लेंगे टी एन को, अर्थात इसको हम 84 मान लेंगे, जो दिया गया यहाँ पर, टी एन इसको मान लेंगे 84 को, और ए का मान जो आपको मैंने माना, ए का मान 7 है,
और डी का मान कितना विद्यार्थी 7/2 है बच्चों। ठीक है, चलो ये पुट करना होगा हमें। ए का मान आपको 7 है, एन का मान आपको निकालना है और डी का मान आपको कितना है 7/2 है। 84 7 प्लस एन क्या होगा यहाँ पर एन गुना कर दीजिए 7n/2 माइनस 7/2। भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। 7 का 2/1 में 7 दूनी 14, 7n के 7 माइनस 7। ठीक है, चलो ये गुना कर दो, तिरछा तिरछी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बच्चों। और यहाँ पर घटा सकते 14 में 7 जाएगा 7 प्लस 7n, है ना। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस में दे देंगे। 7 को कितना बचेगा, 1 के बचेगा 1। एन का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 2 चल जाएगा, 7 ये 21, 7 ये 21। इसीलिए कह सकते हैं एन का मान हमारा 23 आ गया बच्चों। 23 एन का मान आ गया। तो क्या हम एसएन प्राप्त कर सकते हैं अब बढ़िया से, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं इसीलिए एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एसएन का फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, एन का मान कितना आ गया 23, 23/2। ए का मान 7 सर, एन का मान 23 माइनस 1 और डी का मान आपको पता ही है, डी का मान आपको पता ही कितना है, डी का मान 7/2 है, देखिए वहाँ पर है ना। चलिए अरेंज कर दिया जाए, 23 के 3, 7 दूनी 14 का 14 और 22 का 22 इंटू 7/2। ठीक है, चलिए 23 अपॉन इतना 11 दूनी 22, 14 का 14, 11 की 77। ठीक है, ये हो जाएगा 7 4 11 के 1, खत्म बचा 1 और 7 1 8 1 9। इसे डिवाइड कर दीजिएगा या तो इसे गुना कर दीजिएगा और गुना करके जो आएगा बच्चों वो आपको आंसर में गुना करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। आप सब इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं बच्चों आप सब, बिल्कुल सर इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी तो भूमिका होना चाहिए ना मॉडल पेपर बनाने में, है ना। चलिए जल्दी कर लीजिए नोट फटाफट। ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन समाप्त बच्चों आप लोग के साथ। अब हम चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। फटाफट थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग बढ़िया से और बढ़िया से करिए प्रैक्टिस, जिसके आपसे अच्छा से नंबर आ जाए मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स बच्चों लोग को बहुत ही डल होता है। डल मतलब वही कमजोर होता है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट अपना अपने भारी नहीं, सब मान लिया जाए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन करना बहुत जरूरी है। ऐसा यहाँ निकाल दिया मैंने आप सबको सामने। चलो ऐसे होगा, पता होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ए का मान डी का मान के फिर आपको एन का प्राप्त मान कर लीजिएगा। एन का मान जैसे प्राप्त होगा एसएन का सूत्र पर पुट करके आप निकाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, उसके आगे हम बच्चों करेंगे बात। ठीक है, ये था हमारा वही समांतर श्रेणी से क्वेश्चन था जो कि आप सबको हम बता दिए। सर इसका आंसर आपको कैसे पता है कि सही है? बच्चों सॉल्यूशन हम सही कर रहे हैं तो आप आंसर भी करेक्ट। अब इसका मॉडल पेपर का जो आएगा आंसर सीट अभी तो छप के आएगा ही आएगा, पूरा तरह से 5 सेट आता है तो आप मैच कर लीजिएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप सब। कह रहा 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 को छोड़कर उसी का बीच में लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन, तो एक हो जाएगा और क्या हो सकता है 2 3 3 4 डॉट 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 कितना 49, यानी कि 1 से लेकर विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना होगा, इस तरह से लिख दीजिएगा। लिखने के पश्चात क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले निकालना होगा टीएन, उसके बाद आप लोग को प्राप्त करना होगा, है ना। चलो ये आप लोग का योगफल है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए इसको, बी इसको, सी इसको, डी इसको। ए का मान 1, डी निकालना होगा तो बी माइनस ए कर लिया जाए, तो 2 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा हमारा सर विषम संख्याओं बोल रहा ना ये, तो विषम संख्या तो आपको सम संख्या क्यों ले लिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या ना, तो विषम संख्या लो ना, माफ करिएगा। तो एक ले सकते हैं डियर 3 5 7 ... 49, ठीक है। 3 5 7 ... 49, 49 - 1 = 49, 49 - 1 = 49, 49 - 1 = 49। ठीक है, 3 5 7 - 49 = 49, 49 - 1 = 49, 49 - 1 = 49। ठीक है, चलो
यही होगा ना। तो ए का मान हो जाएगा ये, बी ये सी ये डी, ए का मान 1 और डी का मान हो जाएगा बी माइनस ए, हो जाएगा ना। तो आपको हो जाएगा 3 - 1 अपॉन बराबर 2, डी का मान इतना, और ये हो जाएगा टी एन बराबर 49। पहले एन का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, एन का मान, सूत्र से चलेंगे, सूत्र से, ठीक है बच्चों। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, उसका जो फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ अभी तुरंत, है ना। टी एन हमारा 49 है और ए का मान 1 है, एन का मान निकालना है, डी का मान आपका 2 है। 49 का 49, 1 2n माइनस 2, 49 का 49, ये घटेगा -1 प्लस 2n, ये हो जाएगा 49 का 49, ये आ जाएगा माइनस प्लस में 1 और 2n, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2n, और इससे 50 दूनी 25 दूनी हो जाता है, 25 बार में कटेगा ना, 25 दूनी 50। तो आपके एन का मान, इसीलिए एन का मान आ गया हमारा कितना बच्चों, एन का मान कितना आ गया, 50 आ गया, 25 आया ना, 25। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे जो विषम संख्याओं का सूत्र होता है, ऐसे निकाल देंगे क्या, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, एल हो गया अंतिम पद, एन का मान कितना आ गया 25, और ए का मान आपको पता ही है ए 1 है, और एल का मान कितना है, एल का मान इसे मान लेंगे अंतिम को 59, ठीक है। 25/2, ये हो जाएगा 50, कैंसिल, 25 25 25 625 आपको आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसी बनाना है बच्चों, ठीक है, ऐसी बनाना है, ठीक है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इसी तरह से बनाना है। चलो आगे अरेंज करें, नोट करें फटाफट पहले आप सब, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में बिल्कुल तरह से आ गया होगा बच्चों, है ना। 14 नंबर में चलते हैं, अरेंज कर दें, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट, आप सब नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या खोजते हैं, स्क्रीनशॉट खोज लीजिए, कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है आप सबके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंच गए हम सब, है ना। कह रहा है 5 कोट ए दिया है बराबर 3, तो 5, ये 5 है, 5 साइन ए माइनस 3 कोस ए अपॉन 4 साइन ए, अब ऐसा दिया है, मान निकालना है इसको, 3 कोस ए, यहाँ पर छूट गया लिखना, उसको का मान निकाले, का निकाले, मान निकाले, नहीं निकाल दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए थे आप सबको, बताए होंगे, है ना। चलो पहले इसका हम काम करेंगे, दिया गया जो है, दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, 5 कोट ए बराबर 3, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5, कोट थीटा बराबर tan थीटा बराबर p बटा b, तो ये होता है b/p, कह सकते हैं, इसीलिए b का मान आपका 3 है और p का मान आपका कितना है 5 है। तो h का मान निकाल लेंगे क्योंकि h को जरूरत होगा, क्योंकि साइन में होता है p बटा h बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का निकाल देंगे मान, तो 3 के 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो आप सब कितना हो जाएगा बच्चों, 30 30 4 34 हो जाएगा, यानी 34 आ जाएगा, ठीक है। एच का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए एच का मान आपको 34 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 9 5 14 और 2 1 3, ठीक है। चलो इस पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसीलिए लिख सकते हैं 5 साइन ए माइनस 3 कोस ए, ठीक है, अपॉन 4 साइन ए प्लस 3 कोस ए बच्चों, ठीक है। 5 साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, लिख दिया जाए, माइनस b बटा h होता है, इसका होता है ना कोस का,
अपॉन पी बटा एच प्लस थ्री वी बटा एच। अब यहाँ पर आप बढ़िया से कर सकते हैं खुद से। पी का मान पुट कर लिया जाए, कितना पी का मान, सर आपका 5 है पी का मान, एच का मान कितना आया 34 आया रूट में, रूट 34 माइनस डी का मान कितना आया 3 आया, एच का मान कितना आया 34 आया सर, है ना। पी का मान कितना है सर 5 है, इसका भी 34 है, रूट 3 प्लस में है डी का मान 3 रूट 34। क्या करिएगा, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिएगा, नीचे नीचे गुना कर लीजिएगा, फिर भीम के जोड़ घटाओ के ऊपर भीम के घटाओ बन जाएगा, भीम के जोड़ नीचे बच जाएगा, और जो बन के आएगा उस पर कर दीजिएगा आप सोल्यूशन। कर दीजिएगा ना जी, इतना कर लीजिएगा कि कर दें, कर दे सर, कर दें। चलिए ऊपर ऊपर गुना कर दी, 5 5 25 रूट 34 माइनस 3 3 9 रूट 34 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 4 25 20 रूट 34 3 3 9 रूट 34। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, जगह भी नहीं ना मेरे पास है, कर लीजिएगा आप सब। देखिए क्या करिएगा, इसको वर्गमूल निकालिएगा, देखिए निकाल लेते हैं पहला वाला को, रूट 34 हो जाएगा वर्गमूल, तो 25 माइनस 9 बच जाएगा, फिर उसी तरह से इसका निकाल दीजिएगा, रूट 34 हो जाएगा वर्गमूल बच्चों इसका भी, रूट 34 हो जाएगा, फिर इसका 20 प्लस 9 कर लीजिएगा, और हाँ 20 प्लस 9 कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में घट जाएगा, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि 16 बचेगा सर, और ये 29, यानी 16/29 आपको आंसर हो जाएगा, 16/29 आंसर हो जाएगा। चलो बना दिए पूरे ही हम सब, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बस मान पुट करना है, सोल्यूशन करना है, बस कुछ नहीं करना है, हल हो गया, 2 मार्क्स में आएगा, ये आएगा तो 2 ही मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखिए 2 मार्क्स में भी थोड़ा समय लग ही रहा। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर में। स्क्रीनशॉट कर ले जाइएगा, ठीक है, हम जैसे ही हट जाते हैं ना तो स्क्रीनशॉट फट से कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए आप। सिद्ध करना है बाबू, चलो सिद्ध करने वाला बता देते हैं आप सबको, सिद्ध करने वाला भी आते रहता है, साइन पे पावर 4 थीटा और माइनस कोस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू 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 दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लाना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना, वेरीफाई करना है, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करने वाला में ध्यान रखते हैं एलएचएस और आरएचएस, हम चलते हैं एलएचएस, कहाँ चलते हैं एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 दिया है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते बच्चों बढ़िया से हम लोग, 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या देखना एक बार आप सब, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जी सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों, जी सर लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा बढ़िया से सूत्र को। अब यहाँ से ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 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 करिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस यहाँ पर कर लीजिएगा 5 इसको, और यहाँ पर प्लस 1 अब 5 करके फिर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसका बराबर कितना होता है, 1 होता मान, होता है ना, सबको पता होना चाहिए कि इसका मान बराबर 1 होता है। अब इसे क्या करिएगा, इसको आप साइन से कोस में कर दीजिए या कोस को साइन में कर दीजिए, हम कर देते हैं कोस से साइन में इसको। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इंटू इसको करते हैं हम लोग 1 माइनस कोस को साइन में कर देते हैं। इतना सूत्र होता है। कैसा है देखो, लिखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक ना। ये चीजें याद रखना होगा आप सबको, सूत्र तो याद होना ही चाहिए मुंह पर आप सबको, है ना। चलो, इंटू यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करिएगा तो आपको यही हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का थीटा लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस 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 यहाँ पर -1 यहाँ पर एक चीज छूट रहा है ना, +1 लिखना, +1 लिख रहा था, छूट रहा है, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, क्लियर। और +1 ये वाला +1 और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये +1 -1 कैंसिल कर दीजिए जाए। अब यहाँ पर साइन साइन 2 साइन हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा सर, इसको देखो क्या करना बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना बच्चों, और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन को हम कोसेक में ही तोड़ते हैं ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है ना, पता है ना आप सबको कि नहीं पता। कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 में गुना करेंगे 1 में, कितना आना था 2, तो लिख देंगे लास्ट में हम लोग LH बराबर, इसीलिए LH बराबर RHS प्रूफ है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए इसको, ठीक है। LH बराबर RHS हमारा आ गया बच्चों, LHS बराबर RHS प्रूफ करना था, प्रूफ मैंने कर दिया। जल्दी से फटाफट नोट करिए, आप चलेंगे, हो गया ये 15 नंबर। दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपको साथ, चलिए रेस्ट कर दें। सारे सूत्र को तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, सूत्र को तो याद रखना ही पड़ेगा आप सबको। अब आ जाते हैं लेके 16 में, आप सबको 16 में क्या करना है, मान निकालना है, और फॉर्मूला याद है ना। कैसे निकलेगा सर, 6 कोस स्क्वायर थीटा है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री का एंगल दिया है, मान दिया है। 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया है, और माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, अपॉन अपॉन दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का क्या करना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। अब हमें डिग्री वाला नहीं याद रहेगा मान, तो क्या हमसे बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा सर, बिल्कुल नहीं बनेगा बच्चे, है ना। चलिए सोल्व करें। 6 कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/60, कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, याद रखिएगा, ठीक है। 1/2 होता है होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 का क्या होता है पता है आप सबको, साइन 30 का पता है आप सबको, 1/2 होता है, 1/2 होता है होल स्क्वायर, और कोट 45 का होता है 1, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है ना, गलती तो कुछ नहीं कर रहा, सही तो साइन साइन 30 का 1/2 होता है, कोस 30 का होता है √3/2, 30 का हो जाएगा √3/2, ठीक है, ये ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। कोस 60 का 1/2 6 का 6 1/4 प्लस 1/4 -1 का 1, ये 3 का 3, 2 दूनी 4, 1/4, ठीक है। यहाँ से ऊपर ऊपर गुना कर लिया जाए या काट दो, 2 4 4 4, 2 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/4
3/2 हो जाएगा ये, प्लस ये कैंसिल हो गया तो 1 -1 नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम नीचे 4 ले लो और 3 + 1 यहाँ पर एलसीएम 2 ले लो ऊपर में, 3 + 2 -2 कर दो और इसका ले लो एलसीएम 4 और 3 4 कर दो, ऊपर कितना बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, 4 कैंसिल कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा इसीलिए 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 बचेगा, 4 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर तो 3/2 हो जाएगा आंसर, 3 इसीलिए 3/2 आंसर। एक बार सोल्यूशन देख लीजिएगा आप सब, और मान भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से सही है बच्चों, मान भी चेक कर लीजिएगा सही है, ठीक है। चलो हो गया आप लोगों का खत्म 16, अब आते हैं 17, 17 आते हैं लेकर आप सबके साथ, बता रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। सत्रह भी क्या करना है हमें, प्रूफ करना, साइन 35 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री इंटू इंटू साइन 55 डिग्री 35 डिग्री हो गया 55 डिग्री का मान निकालना है, सॉरी सीधा नहीं करना, का मान निकालिए, चलो कोई नहीं निकाल देता हूँ, ये देखो साइन में है, ई कोस में, ई कोस में, ई साइन में, तो ए का ई साइन को है इसे हम कोस में चेंज कर देते हैं, और ये कोस है इसे हम साइन में चेंज, साइन को कोस में चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कोस स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा साइन को लिखिए इसी तरह से, साइन 35 डिग्री इंटू कोस 90 में से अगर घटाते बच्चों 35 तो आ जाएगा हमारा 55, ये आपको पता होना चाहिए, कोटि पूरा वाला हमारा डिग्री वाला सूत्र है ये, और ये कोस 35 डिग्री है इंटू इंटू साइन को करेंगे हम 90 माइनस में से 35 तो आ जाएगा 55, है ना, ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 35 डिग्री प्लस ये कोस 35 डिग्री और इंटू साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 35 डिग्री और साइन में साइन गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री और ये कोस में तो कोस स्क्वायर 35 डिग्री, और पता ही है इसको मान लीजिए थोड़ा देर के लिए थीटा, पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, एक यहाँ पर 35 को जहाँ पर थीटा यहाँ पर 35 दे दिया तो वैल्यू तो एक ही होगा, ठीक है। चलो ये भी बन गया, उतार लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, जल्दी से नोट करो फटाफट। 17 हो गया खत्म, 18 में चलते हैं, 18 में चलो रेस करें, हाँ रुकना नहीं है, रुकेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा बच्चों, रुकना न को बानी, है ना। 18 बना के सर हम आपसे अलविदा ले लेंगे, क्यों सर, आपने तो 20 तक बनाने के लिए कहा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिभुज का, जो आप लोग नियामक ज्यामिति पढ़े थे, क्षेत्रफल निकाले, ठीक है, उस पर बनना है, ये बने क्वेश्चन, फिगर बना लेते हैं बढ़िया सा, इधर त्रिभुज का फिगर है बच्चों ये, जिसे 3 एंगल 3 साइड होता है ना, ये है बच्चों और ये बी है और ये आपका सी, तीनों समान है ना, और तीनों का शीर्ष दिया गया है यहाँ पर, शीर्ष से कहते हैं हम लोग माइनस इतना और -9,7 और ये 8,8, बहुत इजी है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x3 और y3, फार्मूला पता है त्रिभुज का ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आप सबको, है पता, 1/2 होता है इंटू x1
फिर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, तो होता है यहाँ पर y3 माइनस y1 और x3 और हो जाता है y1 माइनस y। सूत्र उधर पर लिखा गया, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं यहाँ से हम। 1/2 इंटू x1, x1 कितना है, x1 कितना है, x1 आपका 4 है, पुट कर लिया जाए। y2 कितना है, y2 7 है, y3 कितना है, y3 8 है। अब देख देख के पुट करना, ठीक है। x2 कितना है, x2 आपका यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इंटू y3 कितना है, y3 8 है। y1 कितना है, y1 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस कर। x3 कितना है, x3 आपको 8 है। y1 कितना है, y1 माइनस 3, y2 कितना है 7 है, तो माइनस 7 हो जाएगा, कोष्ठ में बंद कर दो। चलो कितना ईजी है, 4 का 4, ये 1 बचेगा, ये माइनस 9, ये 8 3 11 हो जाएगा, और प्लस 8 के 8, ये कितना बचेगा, माइनस 10 हो जाएगा। और क्या, 1/2 का 2, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो 9 में 11 में, तो 11 9 में गुना कर 9 है 99 हो जाएगा, 8 10 80, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आप सबको, ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये देखिए 9 के 9, 8 9 17, उल्टा घट जाएगा, उल्टा घटा दीजिएगा, कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 1, इसीलिए लिख सकते हैं 1/2 माइनस माइनस 175, ठीक है, 175। और जब भी मॉडल लगाते इसमें, ये वाला इसे मॉडल्स करते, ठीक है। जब ये हट लगता है ना बाबू, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, प्लस में आ जाता है, ठीक है। और यानी कि 1/7 इतना, इसे भागा देकर आप जो भी आएगा आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब भी ये मॉडल्स करते हैं, मॉडल्स लगता है ना, तो ये ऑटोमेटिक ना, ये माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है, ये याद रखना आप सब कॉमन बात है, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आ गया, ये क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है, और इस पर आएगा क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया। आज तक हम इतने तक रखें इतने तक, और x का मान निकालना है तो बन ही जाएगा आप लोग को 20 का, यानी कि हम 19 20 से स्टार्ट करेंगे आप सबको बनाने के लिए। जब तक इतने तक हम रखते हैं, और वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिए, फिर से दोबारा आपको समझ में पूरा तरह से आ जाएगा। और ये रहा कि आप लोग को जो यहाँ से बताया जा रहा है, और इसका समझ लीजिए आप लोग को 18 क्वेश्चन खत्म, अब बचेगा उसमें कितना, तो लमसम 12 क्वेश्चन बचा है, तो 12 क्वेश्चन मैं आपको पिछले क्लास में, अगले क्लास में करा दूंगा, अगले क्लास में करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग दिन लिख के करेंगे बढ़िया से, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही करीबी मामला में है, तो जरूर आप सब बढ़िया अपना ध्यान दीजिए, जिससे आप अच्छा मार्क्स ला सकें और अपना नाम रोशन माता पिता को कर सकें, और डिवीजन लाइएगा अच्छा, तो पैसा में बढ़ोतरी भी किया बिहार बोर्ड में, क्योंकि जो फर्स्ट डिवीजन का 10,000 था वो 20,000 कर दिया, और सेकंड का 8,000 था उसको 10,000 कर दिया, और टॉपर का तो अलग ही है, सबका अलग अलग ही पैसा बढ़ा दिया गया। तो जरूर मेहनत ढंग से करिए, 20,000 लेना है तो फाइव डिवीजन का मेहनत करिए बढ़िया से। लव यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है आज के क्लास में। बाय बाय।